नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो साइंस की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में उत्तोलक पे थोड़ा सा बात की थी। उत्तोलक हैं क्या? तो उत्तोलक जो है इसके बारे में जानते हैं और यहाँ से बहुत सारे फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में बनते रहते हैं और इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ से समस्याएँ नहीं होंगी। आप इस लेक्चर को कई बार देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखिए उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक सरल मशीन है। उत्तोलक एक सरल मशीन है जिससे भारी काम आसानी से किया जा सकता है। जिससे भारी काम आसानी से किया जा सकता है। भारी काम आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। उत्तोलक में मैंने बताया था कि तीन पॉइंट होते हैं उत्तोलक में। जैसे एक उत्तोलक है कैंची, इसमें 3 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला, ये जहाँ से घूमता है इसको आलम फलक्रम कहा जाता है। जहाँ से कार्य किया जाता है ये बिंदु होता है भार, लोड, और जहाँ से इस पर बल लगाते हैं यह बिंदु कहलाता है आयास, एफर्ट, आयास। क्लियर? उत्तोलक में 3 बिंदु। जहाँ से उत्तोलक घूमता है यह बिंदु कहलाता है आलम। जहाँ से उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, ठीक है भाई, जहाँ से उत्तोलक घूमता है ये बिंदु क्या कहलाता है? ये कहलाता है आलम। जहाँ से कार्य करते हैं, जहाँ से उत्तोलक द्वारा कार्य किया जाए, जहाँ से उत्तोलक से कार्य किया जाए यह बिंदु कहलाता है भार। और जहाँ से उत्तोलक पर बल लगाते हैं, जहाँ से उत्तोलक पर बल लगाते हैं, जहाँ से उत्तोलक पर बल लगाते हैं यह पॉइंट कहलाता है आयास। क्लियर? आयास, आलम और भार, उत्तोलक में ये 3 बिंदु होते हैं। इन्हीं के आधार पर जो है उत्तोलक जो है ये 3 श्रेणी के होते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब देखिएगा भाई जो है कि उत्तोलक ये कितने श्रेणी के होते हैं और उनमें क्या दशाएं होती हैं। तो उत्तोलक 3 श्रेणी के, 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है क्या दशा होती है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ना ये जो आलम्ब होता है ये मध्य में होता है। इसमें आलम्ब मध्य में रहेगा, फलक्रम जो होगा ये मध्य में, मिडिल में रहेगा। आलम्ब जो होगा ये मध्य में रहेगा। एक तरफ भार और दूसरी तरफ आयास रहता है। ठीक है, ये आयास इधर, भार इधर भी हो सकता है, लेकिन आलम्ब कहाँ रहेगा? हमेशा और हमेशा मध्य में रहेगा। ठीक है। कौन कौन से होंगे इस श्रेणी के उत्तोलक? तो जैसे हमने बनाया अभी कैंची। कैंची में क्या होता है? कैंची में यहाँ आलम्ब क्या रहता है? बीच में। आलम्ब कहाँ रहेगा? बीच में। एक तरफ भार, दूसरी तरफ आयास। तो इसके कौन कौन एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई? जैसे कैंची हो जाएगा, डंडी वाला तराजू। डंडी वाला तराजू का मतलब जैसे तराजू होता है ऐसे तौलने वाला, एक तरफ बाट रखा जाता है
दूसरी तरफ कोई सामान तौलने वाला रखा जाता है, बीच से इसको पकड़ कर उठाते हैं और यहाँ से ये उत्तोलक ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ये बाट वाला बिंदु हो जाएगा भार, जहाँ से तौला बाट वाला बिंदु हो जाएगा आयास, ठीक है ना। जहाँ से सामान तौला जाता है, मान लीजिए सब्जी से तौली जा रही है तो ये बिंदु कहलाएगा भार, और यहाँ से घूम रहा है तो ये हो जाएगा आलम्ब, ठीक है ना। तो डंडी वाला तराजू ये किस में आ जाएगा, तो डंडी वाला तराजू ये किस में आ जाएगा भाई, ये भी आ जाएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। नल का हत्था, नल का हत्था, नल का हत्था, नल चलाते हैं हम लोग तो ऐसे नल होता है, ऐसे यहाँ पर इसका हत्था लगा होता है, तो यहाँ से जब पानी खींचता है ये, तो यहाँ से भार, बीच से घूम रहा है, यहाँ से बल लगाते हैं आलम, तो नल का हत्था। और क्या हो जाएगा, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, ठीक है, साइकिल का ब्रेक। और शीशा झूला, शीशा झूला का मतलब ये वाला झूला, इधर एक तरफ कोई बच्चा बैठता है, दूसरी तरफ बच्चा बैठता है, बीच से यहाँ से झूला ऐसे ऐसे झूलता रहता है, तो शीशा झूला, शीशा झूला, शीशा झूला, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ये हो गए, जिसमें क्या होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है ये आलम्ब बीच में रहेगा, आप लोगों ने देखा सब में, ठीक भाई। इनका जो यांत्रिक लाभ होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ, ये यांत्रिक लाभ क्या होता है भाई, तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है जो है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं उसकी अपेक्षा काम क्या हो रहा है। आयास, जितना आप बल लगा रहे हैं उसकी अपेक्षा भार अर्थात कितना काम हो रहा है, यही कहलाता है यांत्रिक लाभ, ठीक है। अब जैसे जितना आप बल लगा रहे हैं उतना ही काम हो रहा है, तो इसका यांत्रिक लाभ जो है 1 होगा, ठीक है ना। जितना आप बल लगा रहे हैं उससे कम होगा तो यांत्रिक लाभ उससे कम होगा। तो यही 3 दशाएं इसमें होती हैं कि आप जो है आयास की अपेक्षा काम कितना उस उत्तोलक के द्वारा ले रहे हैं, यही कहलाता है जो है आपका यांत्रिक लाभ। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये तीनों दशाएं होती हैं कि इस प्रकार के उत्तोलकों के यांत्रिक लाभ में, ठीक है। यांत्रिक लाभ क्या होता है, आयास की अपेक्षा भार कितना काम किया जा रहा है किसी उत्तोलक के द्वारा, तो भार बटे आयास यही कहलाता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का सीधा सीधा मतलब यह है किसी उत्तोलक के द्वारा हम बल लगाकर काम कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, यांत्रिक लाभ कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है उस उत्तोलक के द्वारा कि आप बल जितना लगा रहे हो उतना काम हो रहा है कि उससे अधिक हो रहा है, उससे कम हो रहा है, उसके बराबर हो रहा है। तो इसमें तीनों कंडीशन होती है, समझ रहे हैं ना। यांत्रिक लाभ जो है ये 1 होता है, 1 से कम होता है और 1 से अधिक भी होता है। 1 के बराबर तो हो ही गया है, 1 से अधिक होता है भाई, 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर। यहाँ अधिक मैं लिख दे रहा हूँ, 1 से अधिक, 1 से कम और 1 के बराबर, तीनों कंडीशन इसमें बनती हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा भाई, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यहाँ भार बीच में होगा। भार कहाँ होगा, बीच में, एक तरफ आयास होगा और दूसरी तरफ आलम होगा, ठीक। एक तरफ आयास, दूसरी तरफ आलम। जैसे हमने कहा आपसे सरौता, सरौता इस तरीके से ऐसे होता है सुपारी वगैरह काटने के लिए, तो यहाँ बीच में भार, बीच में क्या होगा भाई, भार, इधर ये आलम्ब, इधर ये आयास, जहाँ से हम ताकत लगा रहे हैं ये पॉइंट कहलाता है आयास। आयास, भार और आलम, भार बीच में होगा, एक तरफ आलम और दूसरी तरफ आयास। क्लियर है बातें। अब इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो जैसे सरौता हो गया, एक पहिए की कूड़ा वाली गाड़ी है ना,
ऐसे होती नहीं है, एक पहिया लगा होता है यहाँ पर कूड़ा ढोने के लिए आदमी इसको ले जाता है। एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या और क्या हो सकता है इसमें, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा, ये भी इसमें आ जाएगा। पहिया, कोई भी पहिया होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, पहिया हो जाएगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे भाई, तो ये सब आ जाएंगे आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का जो यांत्रिक लाभ होता है, ये हमेशा एक से अधिक होता है, ये हमेशा एक से अधिक होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जितना हम इस उत्तोलक पे बल लगाते हैं, इससे अधिक कार्य उस उत्तोलक के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। जितना हम इस पर बल लगाते हैं, उससे अधिक काम इस उत्तोलक के द्वारा किया जाता है। इधर आ जाते हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में क्या होगा, यहाँ पर जो है एक में आलम्ब बीच में हो गया, एक में भार बीच में हो गया, अब एक में आयास बीच में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आयास बीच में होगा, एफर्ट बीच में होगा, एक तरफ फलक्रम आलम्ब, दूसरी तरफ जो है भार, आयास बीच में, क्लियर। आयास बीच में किस में होता है, तो देखो भाई, जैसे चिमटा है, चिमटा, अब चिमटा से कोई चीज़ हम पकड़ते हैं तो यहाँ बीच में एफर्ट लगाते हैं, तो यहाँ आयास कहाँ रहेगा, बीच में। ऐसे पकड़ कर उठाते कोई चीज़, ठीक है ना। जैसे चिमटा है, इस तरीके से सपोज करिए ऐसा चिमटा है, तो अब हम बीच में कोई चीज़ ऐसे बल लगाकर तभी उठाएंगे, तो वही है आयास बीच में। इधर एक तरफ आलम्ब फलक्रम और दूसरी ओर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोड या भार, ठीक। चलो अब इस पर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, जैसे चिमटा, चिमटा मनुष्य का हाथ, जैसे हमारा ये हाथ है, तो यहाँ से हम कोई चीज़ लोड उठा रहे हैं, यहाँ से हम ताकत लगा रहे हैं, इस वाले एरिया से ताकत लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से घूम रहा है, तो इसका मतलब आयास बीच में है, तो किस श्रेणी का हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, और क्या हो जाएगा, किसान का हल, किसान का हल, जैसे किसान हल जोतता है तो ऐसे हल है, यहाँ बीच से जो है बैल उसको खींचते हैं, बैल खींच रहे हैं, यहाँ पकड़ा हुआ है, तो यहाँ बैल जहाँ से ताकत लगा रहे हैं यही तो आयास है, तो यही क्या बिंदु है, आयास, एफर्ट है। तो आयास बीच में, यहाँ से खेत जोता जा रहा है, तो आयास अगर बीच में है तो किस श्रेणी का होगा, तृतीय श्रेणी का, ठीक। बहुत आसान है, आप परेशान मत हुआ करिए, साइंस के मामले में खास तौर पे चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, किसान का हल, और क्या हो सकता है, ठीक है, चाकू हो गया, पेन हो गया, झाड़ू हो गया, चाकू, पेन, झाड़ू, ये सब किस में आ जाएंगे भाई, तो ये सब आपके आ जाते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में, ठीक। इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों का जो यांत्रिक लाभ होता है, ये हमेशा एक से कम होता है, यांत्रिक लाभ जो है वो एक से कम होगा, मतलब जितना हम बल लगा रहे हैं उसकी अपेक्षा कार्य बहुत कम होता है, ठीक। क्लियर हुई बातें। तो ये हो गया उत्तोलक। उत्तोलक जो है ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे हम इसमें चलते हैं और हम बात करते हैं जो है उत्तोलक के बाद बल आघूर्ण हो गया। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो उत्तोलक जो है इनका अगर सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा तो उत्तोलक जो है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो उत्तोलक ये जो होता है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आई बात समझ में। चलो चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और चीज़ों पे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है।
आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है जो है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? तो विज्ञान की भाषा में गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है, देखो समझो, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, बड़ा और थोड़ा सा होता और आपसे कहा जाता कि आप यहाँ से उठाइए इसको, तो यहाँ से उठाने के लिए आपको इसमें ताकत ज़्यादा लगानी होती कि नहीं होती? इसमें आपको ताकत ज़्यादा लगानी होती। थोड़ा और आगे पकड़ते और कम ताकत लगती, और आगे पकड़ते और कम ताकत लगती। अगर आप बीच से उठाते इसको तो आपको बहुत कम ताकत लगाने पर ये वस्तु आसानी से उठ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मार्कर आप देख रहे हो, इसका सेंटर ऑफ मास गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है? बीच में है। क्लियर? तो हर प्रकार की वस्तुओं में सेंटर ऑफ मास या गुरुत्व केंद्र अलग अलग होता है। इस मार्कर में या कोई छड़ है, कोई लाठी है, उसमें गुरुत्व केंद्र यहाँ पर बीच में होगा। कोई लट्टू वाली वस्तु है, शंक्वाकार वस्तु है, उसमें बीच में होगा। ठीक है, कोई बड़ा सा पत्थर होगा, उसके सेंटर पर होगा, अंदर में। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं का गुरुत्व केंद्र अलग अलग होता है। अगर हम सीधे से खड़े हैं तो इस कंडीशन में गुरुत्व केंद्र हमारे पैरों के बीच में है। ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसे सीधे खड़े हैं। झुकेंगे तो गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन होता है। ठीक, अब यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल क्या बनते हैं इसको देखते हैं। तो देखिएगा कि गुरुत्व केंद्र से संबंधित सवाल बहुत सारे हैं। मैं पहले प्रश्न को ही लिख दे रहा हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, जैसे सवाल आपसे पूछेगा कि भूसी से लदा ट्रक पलट जाता है, भूसी से लदा ट्रक पलट जाता है, जबकि गिट्टी से लदा ट्रक नहीं पलटता, जबकि गिट्टी से लदा ट्रक नहीं पलटता। ठीक है ना, भूसी हल्की, गिट्टी भारी, फिर भी ट्रक क्यों पलट जाता है? ठीक है ना। दूसरा जो है, ऊंचाई पर चढ़ते या उतरते समय हमको झुकना पड़ता है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊंचाई पर चढ़ते या उतरते समय थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या बनती है? तीसरी कंडीशन ये है कि जैसे हम बाल्टी लेकर, पानी से भरी बाल्टी लेकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट झुकते हैं। बाल्टी इस हाथ में अगर पकड़े हैं तो ऐसे थोड़ा सा झुक के चलेंगे। ठीक है ना। पानी से भरी बाल्टी लेकर, पानी से भरी बाल्टी लेकर चलने पर, पानी से भरी बाल्टी लेकर चलने पर थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक है, अगला और क्या हो सकता है बताइए? अगर कोई मनुष्य सीधा खड़ा है तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? सीधे खड़े मनुष्य में, सीधे खड़े मनुष्य में गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये वो क्वेश्चन हैं जिनके आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। और भी सवाल बने हुए होंगे, ठीक है ना। इतना मुझे याद आ रहा अभी, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो जो भी पूछा जाएगा आप बड़े आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। देखिएगा, गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र जो है किसी वस्तु में ऐसा बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता है। किसी वस्तु में ऐसा बिंदु, जहां पर उसका समस्त भार कार्य करता है, उसका समस्त भार कार्य करता है।
ठीक है ना, क्लियर। अब देखो भाई, अब हम इस पे बेस्ड सवालों को लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई क्षण के अनुमा वस्तु है, जैसे एक लाठी जैसी वस्तु है, तो इसमें गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? इसमें गुरुत्व केंद्र मध्य में होगा। गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा? तो गुरुत्व केंद्र इसमें मध्य में होगा। मध्य में बल लगाकर आसानी से उठा लेंगे। कोई मनुष्य अगर ऐसे सीधा खड़ा है, कोई मनुष्य अगर ऐसे सीधे खड़ा है, तो गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के बीच में होगा। ये पैरों का आधार हो जाएगा पूरा, और पैरों के बीच में रहेगा, ठीक है ना। गुरुत्व केंद्र कहाँ रहेगा? हाथ भी मैं इसका बना दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर। अब समझिए इसको कि भूसी से लदा ट्रक पलट जाता है जबकि गिट्टी से लदा ट्रक नहीं पलटता। तो देखो भाई, भूसी जब लादी जाती है ट्रक पर तो इस तरीके से कंडीशन बनती है। जैसे ये ट्रक का आधार हो गया, ये ट्रक का क्या है? आधार है। भूसी ला देंगे तो ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या होता है? जब भी ट्रक चलता है तो इसका गुरुत्व केंद्र बदलता रहता है, गुरुत्व केंद्र इधर उधर होता रहता है। ये ट्रक तब तक नहीं पलटेगा जब तक इसके आधार में गुरुत्व केंद्र रहेगा। जैसे ये गुरुत्व केंद्र आधार से बाहर होगा, ये ट्रक क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ठीक है। तो ट्रक को सुरक्षित चलने के लिए जो है गुरुत्व केंद्र इसके आधार में होना जरूरी है, ठीक, बात क्लियर। जब हम ऊंचाई पर चढ़ते या उतरते हैं तो गुरुत्व केंद्र पैरों के मध्य होना चाहिए या पैरों के आधार में ही होना चाहिए। इसी को मेंटेन करने के लिए हम आगे झुकते हैं या पीछे की तरफ झुकते हैं। आई बात समझ में। पानी से भरी बाल्टी लेकर चलने पर भी वही दशा कि गुरुत्व केंद्र को मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा झुक जाते हैं ताकि ये गुरुत्व केंद्र पैरों के आधार में ही रहे, ठीक है ना। सीधा अगर मनुष्य से खड़ा है तो गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? उन दोनों पैरों के बीच में होगा, ये होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? ये उसका जो है गुरुत्व केंद्र होगा। बात क्लियर हुई? तो आई होप ये गुरुत्व केंद्र आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में भी सवाल बनते हैं और हमारे दैनिक जीवन के भी प्रश्न इससे हल होते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसको अच्छे से देखिए और जो है बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करिए। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।